गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे थे जो उनको और आगे करेंगे। हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसका मतलब हमें डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि आपने कोई चीज़ कोई विलयन बनाया है और अगर उसके अंदर और आप और ज़्यादा जो विलेय हैं वो ना घोल सके विलायक में, ठीक है ना। इसका मतलब आपने फॉर एग्जांपल पानी में चीनी मिलाई, आपने घोली, 1 चम्मच घुल गई, दूसरी चम्मच डाली वो भी घुल गई, तीसरी चम्मच डाली वो भी घुल गई, लेकिन जब आप चौथी चम्मच डाल रहे हो तो वो घुलना अब नहीं हो रही, वो घुलना बंद हो चुकी है। तो अब वो जो सॉल्यूशन बन गया है वो विलयन जो है वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या हुई? वह विलयन जिसके अंदर और अधिक विलेय ना घोले जा सकें संतृप्त विलयन कहलाता है। दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड और डिजॉल्व, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं शुगर इन वाटर। आपने बता दिया कि हमने चीनी डाली थी और उसके बाद वो घुलनी बंद हो गई, तो वो एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आते हैं हम शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। बेटा शुद्ध पदार्थ जो होते हैं तो उनको बनाने वाले जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो उनमें एक ही प्रकार के होते हैं, तो वो शुद्ध पदार्थ है। तो इसका मतलब शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं, ठीक है ना, एक ही प्रकार के कण। ये इसका परिभाषा में आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं उदाहरण की, तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा तो हो चुकी है, उदाहरण बात करते हैं। तो एक उदाहरण तो कोई भी आप तत्व दे दो, कोई भी तत्व, धातु अधातु कैसा भी दे दो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी दे दो, कोई भी तत्व जो है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। और दूसरी कैटेगरी में भी आता है, कौन सा था वो? यौगिक। यौगिक भी सारे के सारे जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। H2O, CO2, H2SO4 सब जो हैं वो पदार्थ की श्रेणी में आ रहे हैं, शुद्ध की। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस इन विच ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने एलिमेंट या कंपाउंड में से देना है। आप कौन सा भी दे सकते हैं। अगर आप एलिमेंट देते हैं, जैसे आपने दे दिया एलिमेंट में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सारे ठीक है। और अगर आपको कंपाउंड पसंद है तो आप कंपाउंड भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल CO2, H2O, SO2, ठीक है ना, कोई भी दे सकते हैं। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन, सॉरी 4th का सी पार्ट है बेटा। सी है कोलॉइड। कोलॉइड को हिंदी में भी कोलॉइडल बोलते हैं और इंग्लिश में भी कोलॉइड बोलते हैं। कोलॉइड मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या था? कोलॉइडल सॉल्यूशन वो था जिसके अंदर 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच के कण का जो साइज होता है वो इसके कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसके कोलॉइडल विलयन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच का है। पहली बात, कोलॉइडल विलयन टिंडल इफेक्ट दिखाता है। कोलॉइडल विलयन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण। तो इन सबको अगर हम मिला दें तो हम क्या बोलेंगे? कोलॉइडल विलयन वह विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों के आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होते हैं। उदाहरण में दूध है, रक्त है, ठीक है ना, ये सब उदाहरण हो गए। उसके बाद अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज दैट heterogeneous मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इज रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड, फोग एट्सेट्रा। अब आते हैं हम निलंबन पे। तो निलंबन क्या होता है? निलंबन वो विषमांगी मिश्रण है जो हम इस पे आ गए हैं ना,
तो निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके साइज जो है और भी बड़ा होता है कणों का। तो निलंबन वह विषमांगी मिश्रण है जिसमें पार्टिकल का साइज जो होता है 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसमें पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, और थोड़ी देर रखने के बाद कण नीचे बैठ जाते हैं तलेटी में। तो ये एक टाइप का अस्थायी मिश्रण होता है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। निलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इज दैट heterogeneous mixture in which the size of particles ranges from bigger than या larger than 100 nanometer and its particles settle down after some time. This type of mixture is temporary in nature. अस्थायी होता है, थोड़ी देर में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको टेम्परेरी बोलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत कीजिए। आपका 5वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आते हैं अब सोडा जल। बेटा सोडा जल क्या होता है, जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है, तो वो तो अच्छी तरीके से मिली हुई है, पूरी तरीके से मिली हुई है, तो इसका मतलब ये एक किस में आएगा, सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन क्या था, समांगी मिश्रण, तो ये कैसा आएगा, सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, तो समांगी के लिए हम इसके ऊपर लिख देते हैं से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, पता चल जाए ये समांगी मिश्रण है। लकड़ी जो है, अब लकड़ी अगर आप ध्यान से कभी आपने लकड़ी के पोल्स कटते हुए देखे या कटा हुआ देखा होगा कोई, तो जब आप काटते हो ध्यान से देखना, ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये लकड़ी का पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो कहीं पर तो वो लाइट कलर की होगी, कहीं पर यहाँ पर वो डार्क कलर की होगी, फिर वो लाइट कलर की होगी, फिर वो डार्क कलर की होगी, ऐसे उसके अंदर पैटर्न बना होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, लाइट में कुछ अलग चीज़ है और डार्क में कुछ अलग चीज़ है, ये बात तो आपको पता ही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब लकड़ी जो है वो एक किसका उदाहरण हो जाएगी, लकड़ी जो है विषमांगी का उदाहरण हो जाएगी, हिट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण हो जाएगी। अब आते हैं हम बर्फ़ पे। बर्फ़, तो बर्फ़ जो होती है वो किससे बनाई जाती है, पानी से बनाई जाती है। पानी जो होता है एक कंपाउंड होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो इतना आना ही नहीं चाहिए था इसके अंदर। ये तो किसका उदाहरण है बेटा, शुद्ध पदार्थ का। लेकिन अगर कई बार टैप वाटर का पानी लेते हैं, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध पानी तो मिलता नहीं है आजकल, है ना। आरओ से साफ़ करते हो ना पानी, तो उसमें क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लवण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। तो अगर हमें टैप वाटर से बर्फ़ बनाई है, जो नॉर्मल बर्फ़ मिलती है वो टैप वाटर से ही बनती है, तो उसके अंदर बहुत सारे लवण जो हैं वो घुले हुए हैं, तो ऐसी बर्फ़ होगी, तो उसमें फिर क्या आ जाएगा, आप इसको क्या बोलोगे, ये समांगी मिश्रण है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। वायु तो सारी जगह देखो बराबर ही होती है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर पे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है और मेरे घर पे कम आ रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण होगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, दोनों ही होमोजीनियस हैं। मिट्टी अलग अलग होती है ना, कहीं पर चिकनी मिट्टी होती है, कहीं पर बालू होती है, कहीं पर दुमट मिट्टी होती है ना, सैंडी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, अलग अलग टाइप की मिट्टी होगी, अलग अलग टाइप के उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, है ना। तो मिट्टी जो होती है वो किस टाइप का उदाहरण होगी, विषमांगी का, हिट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण होगी। सिरका जो होता है बेटा, विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में। चाउमीन वगैरह बनाते हैं, कभी देखा हो ना, एक सफ़ेद रंग का पानी होता है और खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है उसके अंदर से, वो होता है सिरका। सिरका जो होता है एक एसिड का पानी के अंदर मिलाया हुआ विलयन है। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, पानी और एसिड का विलयन ही है, सिंपल। क्या है ये, समांगी मिश्रण। तो ये कैसा है, समांगी, होमोजीनियस मिक्सचर। अब बताओ, ये तो रोज़ देखते हो, ये वाला आंसर तो आपको बताना पड़ेगा। छनी हुई चाय पीते हो तो कैसी लगती है, ऐसा तो नहीं है कि चाय पी तो ऊपर से जो पी रहे हो आप उसमें तो मीठा ज़्यादा आया था और जब नीचे ख़त्म हो गई तो मीठा ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। सारी चाय एक जैसी होती है। इसका मतलब ये कैसा उदाहरण हो गया,
समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन।